स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन मिली हुई है क्वेश्चन की, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो उस दिन भी मैंने आप सभी को बताया था लास्ट वीडियो में कि प्राइम फैक्टर्स वर्ड क्या होता है। प्राइम वर्ड देखो, हमारे पास वर्ड ही दो तरह के, डिजिट्स ही हमारे पास मैक्सिमम 2 टाइप्स के होते हैं। मेनली जब हम देखते हैं कि हमारे पास एक नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर्स, एंड सेकंड हमारे पास होते हैं प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स आर दोज which can be divided by itself or any number else। वो जो खुद से और दूसरे किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। याद रखिएगा वो नंबर क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर हो जाते हैं जो खुद के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि आप किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में कैसे लेके आ सकते हैं। तो थोड़ा सा ये लंबा होगा, पर आप लोग सब्र करिए, आपको बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। तो प्राइम नंबर्स मैंने बताया कि वो नंबर्स जो खुद के अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर काउंटिंग में हमारा क्या हो जाता है, 2, क्योंकि 2 खुद से ही डिवाइड होता है और किसी टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता। तो रिकॉल कीजिए, 2 के बाद 3 हमारा ऐसा नंबर है, फिर रिकॉल कीजिए। अब हम आते हैं 4 पर, लेकिन 4 तो हमारा 2 से डिवाइड होता है। तो 4 हमारा कहाँ पे कैटेगरी में जाता है, कंपोजिट कैटेगरी में जाता है, यानी कि 4 किसी से डिवाइड हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो होता है हमारा 4। तो चलिए, इस तरीके से हमारे प्राइम नंबर्स थे 2, 3, और इसके बाद मान लीजिए काउंटिंग में हम देखते हैं आगे 5, जो कि अभी तक किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो पाया। तो यानी कि 5 भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 6 की अगर हम बात करें तो 6 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 6 कहा जाता है कंपोजिट नंबर्स में। उसके बाद हम बात करते हैं 7 की। तो 7 किसी से भी डिवाइड नहीं होता अब तक, 7 अपने आप से डिवाइड होता है। तो वो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आप 8 की बात करें तो 8 डिवाइड हो जाता है, 9 की बात करें तो 9 भी हो जाता है, 10 की बात करोगे इससे 10 भी डिवाइड हो जाता है। तो ये सब हमारे क्या लिखे जा रहे हैं, कंपोजिट नंबर्स। एंड दोज नंबर्स जो किसी से भी भाग नहीं होते अपने खुद के अलावा, वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स। तो अब आप समझ ही गए होंगे, मैं 11 को यहाँ और 12 को इस कैटेगरी में, सो इसी तरीके से कंपोजिट नंबर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बात बताई थी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। फिर देखिए, कई बार बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हम प्राइम नंबर्स में किसी नंबर को लेके आते हैं तो हमें नहीं पता कि हम शुरू में किस नंबर से उसे डिवाइड करने जाए। तो मैं आप सभी को बताती हूँ, ये फॉर्मूला बड़ा इजी है कि हम किस नंबर से उसे भाग करें, फिर नेक्स्ट किससे ट्राई करें, फिर नेक्स्ट किससे ट्राई करें। तो देखते हैं, आप सपोज मेरे पास 5005 है। तो कई बार तो मेरे को ना प्रैक्टिस करते करते खुद ही इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि मैं उनको इजीली देख पाती हूँ। नंबर मेरे को पता है कि लास्ट में 5 है, इसका 1 प्लेस तो इसको 5 से डिवाइड कर देती हूँ। लेकिन बच्चों को जो है वो नहीं पता होता, तो हम कैसे बच्चों को सिखाएं। तो हमें देखो, आप सबसे पहले किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को देखते हैं तो आप उसको पहले ये चेक कीजिए कि वह सम संख्या है या वह विषम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है या ओड नंबर है। तो मान लीजिए मेरे पास हमारी संख्या थी 5005। तो ये सभी बच्चों को पता है। सम संख्याएं कैसे पता लगती है, अगर उनका यूनिट प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट जो है वो हमारा अगर सम नंबर होगा, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड 0 है, तो वो सभी संख्याएं हमारी सम संख्याएं होती हैं, इवन नंबर्स होते हैं। और अगर हमारा यूनिट प्लेस डिजिट, ये वाला यूनिट प्लेस डिजिट अगर हमारा सम संख्या नहीं है, उसके अलावा कोई है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो हमें पता है बखूबी कि वो नंबर हमारा क्या होता है, ओड नंबर होता है, विषम संख्या होती है, यानी कि वह 2 से तो डिवाइड नहीं होने वाला। तो यानी कि जो नंबर सम संख्या होगा, सबसे पहले मुझे उसको किसी सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है, और जो कि मेरा सबसे छोटा नंबर कौन है, 2, तो मैं उससे ऑब्वियस है 2 से डिवाइड करूँ। तो अब हम यहाँ पे इस बात से तो क्लियर हो गए कि 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो उसके बाद हम किससे इसको डिवाइड करेंगे, कौन सा ऐसा प्राइम फैक्टर होगा। 2 के बाद हमारे पास क्या बचता है, 2 से थोड़ा बड़ा लेकिन वैसे मिनिमम नंबर हमारे पास क्या है, 3। तो हमें इसे 3 से डिवाइड करके देखना होगा, क्या ये 3 से डिवाइड होता है। तो मैं सोच लेती हूँ 3 1 3 2 बचा 0, नहीं ये 3 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। तो हमको इसको ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए 4 से मैंने क्यों नहीं किया, तो 4 से मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता तो वह नंबर 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो हमें इजीली हमें पता लगता रहता है कि वो नंबर हम किस से डिवाइड करें, किस उस मिनिमम प्राइम नंबर से डिवाइड करें कि हमें उसके एक्यूरेट प्राइम फैक्टर्स मिलते चले जाए। तो अभी हमने 2 से नहीं किया क्योंकि इवन नंबर नहीं था, फिर 3 से ये हुआ नहीं डिवाइड, हमने किया था। हमें प्राइम फैक्टर्स में वो नंबर यहाँ पे लिखने होते हैं जिनसे यह कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि जो इनकी डिवाइड है वो टर्मिनेट हो जाती है। तो
अब ये टर्मिनेट हुआ नहीं 2 से, 3 से भी नहीं हुआ, अब 4 से मुझे करके नहीं देखना क्योंकि ये 2 से नहीं हुआ था, तो मेरे पास नंबर कौन बचता है ऑप्शन में 5। तो जाहिर सी बात है जिन नंबर्स के वंस प्लेस 5 या 0 होते हैं तो वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हम लगाएंगे इसे 5 से डिवाइड, 5 1 5, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज एंड 5 1 5। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1001 आ गया, तो जो कि ये 1001 तो हमारा 5 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसका यूनिट प्लेस डिजिट ना तो 5 है ना 0 है। तो अब 5 के बाद मेरे पास क्या आता है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 6। तो मैं 6 से इसे ट्राई नहीं करूंगी बच्चों, क्योंकि सोचो 6 किससे, 2 और 3 से मैं देख सकती हूँ। तो जब यह नंबर 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, तो ये 6 से भी नहीं होगा। तो देखो हमारा टाइम बचता रहता है, हमें वो एक्यूरेटली पता लगता है कि 6 से भी ट्राई क्यों नहीं करना, क्योंकि ये 2 और 3 से तो डिवाइड हुआ नहीं है, वहां से रिजेक्ट होकर आया है। तो 6 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन है 7, तो इसको 7 से सिंपली डिवाइड लगा के देखते हैं। अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो समझ लीजिए हमें वो नंबर मिल गया। और अगर नहीं होता है तो फिर आगे देखते हैं हम कैसे करते हैं। देखते हैं 7 1 जा 7, हमारे पास रिमाइंडर बचा 3, 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21। देखिए ये हो गया कंप्लीट डिवाइड हमारा 7 से। अब मैं इसको दोबारा से 7 से अगर डिवाइड लगाती हूँ तो देखो 7 2 जा 14, बट 3 जो है वो रिमाइंडर में आ जाएगा। तो 7 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है हमारा 8। और सोचिए 8 से ये डिवाइड कैसे हो सकता है, क्योंकि ये 2 4 से डिवाइड हुआ नहीं, ये उन दोनों को रिजेक्ट करके यहाँ तक आया है 143। और ये तो नंबर हमारा इवन नंबर भी नहीं है, तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब 9 आता है, अब 9 से ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 से ही नहीं हुआ डिवाइड, तो ये 9 से भी नहीं होगा। ठीक है, 10 से भी ये नहीं होगा क्योंकि ये 2 और 5 से तो डिवाइड हुआ नहीं। तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर कौन है, इसको चेक करने के लिए 11 है। अब 11 को ट्राई करते हैं, 11 1 जा 11 एंड रिमाइंडर बचा 3 और 3 3 11 3 जा 33। तो देखिए हमारे पास हो गया और ये डिवाइड आ गया 30। तो अब आप सभी बच्चों को अभी मैंने बताया था कि कंपोजिट और प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं। तो आप सोचिए कि प्राइम नंबर किन में आया होगा, कंपोजिट नंबर है 30 या फिर ये प्राइम नंबर है। तो वैसे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि 13 कैसा नंबर है। और इतना सा हिंट मैं दे देती हूँ कि 13 इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड होता है, तो 13 1 13। तो मैं यहाँ पे 5005 के प्राइम फैक्टर्स लिखने जा रही हूँ। 5005 जो कि राइट हो गए, जब यहाँ पे 1 आ जाता है सिंपली हमें तभी ये कंप्लीट हो जाती है हमारी फैक्टराइजेशन प्रोसेस, और हम इसको यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इन्हें इनकी पावर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे एज सच हमारे पास कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप पावर की फॉर्म में फिर भी देखेंगे तो 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, क्योंकि ये नंबर रिपीट किए हुए हैं मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास इनकी कितनी कितनी पावर्स है 1 पावर, एंड हियर इज द आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा है 7429। तो आप ये देख लीजिए या आप वीडियो स्टॉप करके भी लिख सकते हैं, आप जैसे भी ठीक समझे। अब मैं नेक्स्ट नंबर करा रही हूँ जो कि है हमारा 7429। तो इसके लिए भी वही प्रोसेस बच्चों। अब आप सब मुझे बता सकते हैं कि मैम देखिए आपने जो भी बताया था हमने उसको फॉलो किया और हम इस नतीजे पर आए हैं कि यह नंबर, पहले हमें देखने से ही पता लग गया कि ये इवन नंबर है या ओड नंबर है। ओबियस सी बात है 1 प्लेस 9 है, तो बच्चों 9 तो इवन नंबर होता नहीं, यानी कि पूरा नंबर मेरा कैसा है 2। तो 2 से तो हम इसे ट्राई करेंगे नहीं। अब देखो 2 से नहीं करेंगे, 2 का अगला फैक्टर 4, अगला फैक्टर 6, अगला 8, अगला 0 वाला, हम इनसे तो इसे ट्राई करने ही नहीं जा रहे हैं। तो हम इसको सबसे पहला ओड नंबर 3 से डिवाइड करने जाते हैं, देखते हैं कि 3 से होता है या नहीं होता। तो हम इसे 3 से डिवाइड लगाते हैं, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 7 जा 21। नहीं, देखिए ये नहीं हो रहा, रिमाइंडर आ रहा है बेटा, तो ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो अभी हमने 4 रिजेक्ट किया है। 5 से ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने बात की थी कि कोई नंबर 5 से तभी डिवाइड होगा जब उसके 1 प्लेस में हमारा 5 होगा या 0 होगा। तो यह नंबर 5 से नहीं होगा। 6 से अभी हमने रिजेक्ट किया ही था इसे, क्योंकि ये 2 4 और 6 से नहीं होना, 8 से भी ये नहीं होना। 7 पर आ गए हैं, 7 से ट्राई करते हैं। 7 1 जा 7 और 0 लेगा, 7 6 जा 42 एंड रिमाइंडर बचेगा। देखिए 2 तो नहीं हो रहा ये 7 से बच्चों, 8 से हमें करना नहीं, 9 से नहीं करना, 2 और 3 को रिजेक्ट करके आया है, 10 से भी नहीं होगा। 11 आता है, 11 से ट्राई करते हैं। 11 6 जा 66 एंड रिमाइंडर, और नहीं बेटा रिमाइंडर बच रहा है, ये 11 से भी नहीं होगा। तो अपना नेक्स्ट नंबर ट्राई करते हैं। ऐसे ट्राई करते करते आप करके देखना बच्चों, ये है नंबर हमारा डिवाइड होता है 17। तो 17 से डिवाइड होता है 17 4 जा 68 और 68 यहाँ रिमाइंडर बचेगा 62, तो 17 3 जा 51 और 51 में से रिमाइंडर बचेगा हमारा, और ये हमारा कंप्लीट डिवाइड लग जाएगा 17 7 जा 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 437 आया। अब देखिए ये 17 से पहले वाले किसी
नंबर से ट्राई नहीं करना, क्योंकि यह सभी नंबर्स को रिजेक्ट करते हुए आया है। 17 पे हमने पाया था कि ये डिवाइड हो रहा है, तो इसके बाद 17 के बाद 18 की जो कि एक सम संख्या होती है, इवन नंबर है, उससे हमें इसे ट्राई नहीं करना, तो हम इसको 19 से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो 19 2 जा 38 एंड 5 रिमेंडर 19 3 जा 57। देखिए बखूबी हो गया। और अगर आप प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर को अच्छी तरह से कर लेंगे तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि 23 एक कैसा नंबर है। इनके लिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ 23 जा 1 जा 23, क्योंकि 23 और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है या खुद से ही डिवाइड होता है। तो हियर इज मेरे पास अराइव हो गए हैं 7429 के प्राइम फैक्टर्स विच आर 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। थैंक यू।